Assalamu alaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 35, that is probability. अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा याद से एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ना है, इससे पहले हमने कॉम्बिनेटोरिक्स का टॉपिक ख़त्म कर लिया है, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स के टॉपिक और उसके बाद हमने ट्री के बारे में भी पढ़ा था। अब उन कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है, इनकी थ्योरी जो है, इसका ओरिजिन सेम है, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी शेयर कॉमन ओरिजिन, इनका ओरिजिन सेम है। सारे ही ये जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी क्या है, किस्म की कैलकुलेशंस है ना, ठीक है। तो ये दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डेवलप किया था 17th सेंचुरी में गैम्बलिंग गेम्स के लिए। जो गेम ऑफ चांस होते हैं ना, जैसे गैम्बलिंग है या टॉस जो करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, उसके अलावा जो डाइस को रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे गेम ऑफ चांस की प्रोबेबिलिटीज़ को काउंट करने के लिए जो है, तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेज पास्कल, उसने 17th सेंचुरी में इसको डेवलप किया था और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को स्टडी किया था और बनाया था, ठीक है। उसके बाद 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था दूसरा, लाप्लेस के नाम से, ठीक है, और उसने गैम्बलिंग को स्टडी किया और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन एक उसने दी और काफ़ी सक्सेसफुल आउटकम्स जो हैं उनको सक्सेसफुल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी दी, डेफिनेशन दी उसकी as a number of successful outcomes divided by the number of total outcomes, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में है कि जो सक्सेसफुल आउटकम्स हैं, जो सक्सेसफुल है, जो कि हमें चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम, जो सारे के सारे आउटकम जो उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन या काउंटिंग आ जाती है। अब डेफिनेशन देखें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको याद रखना है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसीजर दैट यील्ड्स द गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट जो है वो तरीका है, ठीक है, जिससे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट, रोलिंग अ डाइस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके अलावा सैम्पल स्पेस ऑफ दिस द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब सैम्पल स्पेस जो है वो सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स है। जैसे टॉस करेंगे कॉइन को तो पॉसिबल आउटकम्स हमारा हेड है या टेल है। डाइस को रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम हमारा क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दैट इज़ आवर सैम्पल स्पेस, टोटल आउटकम्स जो होते हैं। अब इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। इवेंट जो है वो हमारे सैम्पल स्पेस का सबसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, और मुझे उसके इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इसका नंबर जो है वो इवन आएगा, सही है। सो दैट इज़ द इवेंट, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो वो सैम्पल स्पेस का क्या होगा, एक सबसेट होगा, उसका एक छोटा सा सेट होगा। सैम्पल स्पेस क्या है, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। इवेंट क्या है, उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है। सही एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं व्हेन अ डाई इज टॉस्ड सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव द फॉलोइंग। अब एक डाइस को हम टॉस करते हैं, एक डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 आते हैं। अब हम इवेंट्स को बताते हैं। इवन जो है ऐसा इवेंट है जिसमें 6 अकर होगा। E2 ऐसा इवेंट है जिसमें एक इवन नंबर आएगा। E3 को हमने ऐसा इवेंट कहा है जिसमें ऑड नंबर आएगा। E4 को हमने ऐसा कहा है कि उसमें प्राइम नंबर आएगा। E5 बी द इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 5 अकर्स। E5 ऐसा इवेंट है जिसमें 5 से लेस वाले नंबर आएंगे और E6 जो है उसमें 6 से ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको सेट में बताते हैं कि कौन कौन से नंबर्स इसमें आ सकते हैं। इवन बी द इवेंट दैट 6 अकर्स। अब 6 कब अकर होगा, एक ही बार अकर हो सकता है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 6 आ गई। E3 में क्या है, एंड इवन नंबर्स अकर। तो इवेंट 2 में हमारे पास क्या क्या नंबर्स आएंगे। अब ये टोटल ये हमारा सैम्पल सेट है, ठीक है। ये नीचे जो है ना, ये हमारे सारे इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स हैं एंड दिस इज़ अ सबसेट ऑफ S। देखें जो भी है उनके नंबर जो है S से कम आ रहे हैं, सही है। तो E1 में कह रहे हैं कि 6 अकर हो तो हमारा इवेंट क्या हो गया, उसमें 6 ही आएगा। E2 में इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 4 6 है, तो हमारे इवेंट में जो है वो 3 एलिमेंट्स आ गए। E3 में ऑड नंबर कह रहे हैं तो 1 3 5। E4 में क्या कह रहे हैं, E4 में कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 2 3 5। अब E5 में कह रहे हैं कि नंबर लेस देन 5 अकर्स, तो ये हो गया 1 2 3 4। ये 6 इवेंट में इन्होंने कहा है कि नंबर ग्रेटर देन 6 अकर, तो ग्रेटर देन 6 तो कोई भी नहीं है, सो दैट इज़ वाई इट्स एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब कह रहे हैं नेक्स्ट में व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। डाइस का क्या है, एक पेयर उन्होंने टॉस किया, तो सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग 36 आउटकम्स।
अब इसको फार्मूला से कैसे करना है, जो हमारा फार्मूला था ना n पावर k, उससे हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे। हमारे पास क्या है, डाइस है, डाइस में कितने चॉइसेस होते हैं, टोटल 6 चॉइसेस होते हैं, ठीक है, 6 चॉइसेस होते हैं, तो n हमारा 6 हो गया। और पेयर जो है वो पेयर है, मतलब 2 दफ़ा जो है वो रोल होगा, ठीक है, मतलब एक साथ रोल करेंगे तो 2 डाइस रोल होंगे ना, तो हमारे पास k क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो दैट इज़ इक्वल 36। आउटकम्स देख लें, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सारे इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। या फिर इसको 1 1 1 2 1 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ई बी द इवेंट। अब इवेंट हम क्या बता रहे हैं, विच द सम ऑफ द नंबर इज़ 10। अब इवेंट हमने ये पर बताया है कि ई जो है वो क्या होगा, दैट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 10। वो वाले हमने अब इन ये पूरे के पूरे सैम्पल सेट में से हमने वो वाले इवेंट्स लेने हैं जिसको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से नंबर है, 4 6 है, 5 5 एंड 6 4 है। देखें ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, 4 6 सेपरेटली लिखा हुआ है और 6 4 को भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास इवेंट के आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने थे, 36, तो ये हो गया 3/36, सही है। इस तरह से इसको करना होता है, और फिर इसको कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 1 3 3 2 6, सो दिस इज़ 1/12, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगी। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ज़रा देख लेते हैं। एस बी ए फाइनाइट सैम्पल स्पेस, ठीक है, एक सैम्पल स्पेस है, मतलब जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। जो सैम्पल हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है, ठीक है, टोटल जो आउटकम्स हैं उसका क्या है, एक सबसेट है। इवेंट जो है उसका एक सबसेट है, ठीक है, मतलब जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, जो हमारी मर्ज़ी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अच्छा, पी ई देखें, द नंबर ऑफ आउटकम इन ई, मतलब इवेंट में जो आउटकम्स आएंगे दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स इन ई मतलब जो इवेंट हम बता रहे हैं उसके आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, आपने ये याद रखना है, यहाँ पे रिमार्क है, इसको पहले पढ़ लेते फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सिंस फाई is a subset of E is a subset of sample space, therefore 0 is less than or equal to number of events is less than or equal to number of sample space, ठीक है। it follows that the probability of event is always between 0 and 1। ये आपने याद रखना है कि probability हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 0 और 1 के दरमियान में रहेगी। क्यों, क्योंकि देखें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ जो इवेंट हम बता रहे हैं तो अगर वो इवेंट वही है जो कि हमारे पास सैम्पल स्पेस के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ इवेंट्स भी सारे के सारे सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये वाला मेरा टोटल सैम्पल स्पेस था ना, और इवेंट मैं बता रही हूँ कि सारे के सारे जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो जो है वो हमारा इवेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/36, ठीक है, और 36 और 36 से हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी की लार्जेस्ट जो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट लिमिट है वो 1 है, और सबसे स्मॉलेस्ट लिमिट जो है वो 0 है। 0 कब होगा, ये आपके MCQs में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी 0 तब होगी जब हमारे पास इवेंट में 0 हो, ठीक है। इवेंट में क्या हमारे पास 0 हो, मतलब जो इवेंट के आउटकम्स है तो कोई भी आउटकम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इवेंट हमारे ये है कि 6 से बड़ा नंबर है, तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, और टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे पास 6 है, तो वो दैट वुड बी 0/6, और 0/6 जो है सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और अगर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस देखें, नंबर ऑफ़ इवेंट्स और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस इक्वल है, सेम है, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4 व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड। एक डाइस को हमने टॉस किया और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक नंबर जब वो 4 से ग्रेटर हो। तो डाई को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कितने होते हैं, टोटल सैम्पल स्पेस हमारा क्या है, 6 है, ठीक है, 6 ऑप्शंस है। अब ग्रेटर दैन 4 कितने नंबर हैं, तो ठीक है, तो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। मतलब टोटल जो नंबर है उसको हम किससे डिवाइड करें, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी के टोटल नंबर है, ठीक है, जो हमारे हमें चाहिए, जो हमारे नंबर ऑफ़ आउटकम इन इवेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ टोटल से, ठीक है, सैम्पल स्पेस में जो टोटल नंबर है। सो दैट वुड बी 2/6 एंड दैट वुड बी 1/3।
फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 8 और 9 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस। अब यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि या तो हमारे पास टोटल ऑफ 8 आए या टोटल ऑफ 9 आए, ठीक है। तो अब इनमें से हम वो वाले नंबर सारे निकाल लेंगे जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। 2 6 है, 6 7 8, देखें 5 + 3 भी 8 आता है, 4 + 4 8 आता है। इस तरह से इन सबको चेक कर लें तो ये टोटल हमारे पास कितने सबसेट कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे कितने आ गए थे, ये सारे के सारे 9 आ गए थे, और टोटल हमारे पास कितना है 36। दैट शुड बी 9/36 एंड कटिंग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक अर्न है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो हम अर्न चूज़ करेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू होगा, ठीक है। तो पहले तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। एक तो 4 रेड बॉल्स हैं, 5 जो है वो ब्लू बॉल्स है, तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, ठीक है। अब ब्लू बॉल्स कितने, 5 हैं, तो हमारे जो इवेंट है उसमें हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए, मतलब इवेंट जो है दैट इज़ 5, नंबर ऑफ़ इवेंट ये 5 हो गया, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारा कितना हो गया, ये 9 हो गया। सो दिस वुड बी 5 और 9, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि द टोटल नंबर दैट आर ड्रॉन एट द रैंडम एट ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन बोथ आर स्पेड्स एंड बोथ वन इज़ अ स्पेड एंड वन इज़ अ हर्ट। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा नंबर ऑफ़ कार्ड्स का, और ये सारा कुछ याद रखना ज़रूरी है। सो नंबर ऑफ़ टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और 52 में से 13 जो है 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, 13 जो है वो हर्ट के होते हैं, और उसके अलावा दो और टाइप्स होती हैं, मुझे उनके नाम भूल गए हैं। हाँ, एक क्लब होता है और एक जो है वो डायमंड होता है, ठीक है। तो 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के 13, क्लब के 13, हर्ट के 13 और डायमंड के 13, ठीक है। तो ये पहले कह रहे हैं कि हमें पहले टोटल सैम्पल स्पेस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 52 में से हमने कितने कार्ड्स लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा C52 2। फार्मूला हमारे पास क्या था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। ये हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है ताकि हमारे पास सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएं, और उसमें कोई ना तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन कि अगर हमारे पास एक 1 वाला कार्ड आ गया तो दूसरा 2 आना चाहिए, 2 आ गया 1 आ गया, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक कार्ड हमने एक बार निकाल लिया तो उस कार्ड को तो हमने निकाल लिया, उसको हम दोबारा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 13 26, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट वाला है कि बोथ आर स्पेड्स, अब दोनों को स्पेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 2, मतलब कि 13 जो है ये 13 इज़ फॉर स्पेड, ये स्पेड के लिए, और 2 जो है तो 13 के 13 में से दोनों के दोनों जो है वो स्पेड होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्पेड 13 थे और उसमें से हमने निकालने कितने, 2 स्पेड निकालने, तो 78 वेज हो गए कि दोनों स्पेड हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो इसको हम फिर लिखेंगे 78 और 13 26, ये आ जाएगा 1 over 17, ठीक है। अब कह रहे हैं सिंस देयर आर 13 स्पेड्स एंड 13 हर्ट्स। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या पूछा है, 1 इज़ अ स्पेड एंड 1 इज़ अ हर्ट। अब हमने उसकी इवेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 स्पेड में से एक कार्ड हमने निकालना है और एक 13 हर्ट्स में से निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज़ 169 वेज, और 169 को टोटल हम 13 26 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये अगले क्वेश्चंस भी आप कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें, मैं बता दूंगी। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक लॉटरी की बात कर रहे हैं कि 3 डिजिट्स हमने लेने हैं, तो टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, और उसमें से कितने चूज़ करने हैं, 3। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ जाएगा 10 पावर 3 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो है कि करेक्ट ऑर्डर में 3 डिजिट्स को सीक्रेट रखा हुआ है,
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि फ़र्स्ट प्राइज़ आए और प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेकंड प्राइज़ आए, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज़ का तो एक ही वो है, एक ही चांस हो सकता है कि फ़र्स्ट प्राइज़ आए, तो ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि ऐसा सेकंड प्राइज़ के लिए बताएं, तो सेकंड प्राइज़ के लिए क्या होगा, हमें कम से कम दो जो चॉइसेस हैं नंबर के, 3 डिजिट्स हमने लेने हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट्स में कोई से 2 जो हैं वो ठीक होने चाहिए। तो या तो फर्स्ट डिजिट जो है वो इनकरेक्ट हो, बाकी 2 ठीक हो, या तो फर्स्ट और लास्ट करेक्ट हो, मिड वाला गलत हो, या फिर फर्स्ट वाला गलत हो और लास्ट वाले दोनों ठीक हो। ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ को क्या करना है, हमने एक नंबर 9 + 9 + 9, ठीक है, मतलब इसके लिए भी 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब 3 डिजिट्स में हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, हर एक के लिए 10 चॉइसेस हैं, सही है। अब या तो ये वाला इसमें से एक जो है वो गलत होगा, या इसमें से एक गलत होगा, मिड वाले में से या थर्ड वाले में से एक जो है वो गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 9 + 9 + 9 एंड दैट वुड बी 27, और 27 को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकंड प्राइज़ जीतने की, ठीक है। अच्छा, ये वाला फिर क्वेश्चन आप ज़रा देख लें, और ये वाला चलें ये एक मैं करवा देती हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हैंड ऑफ 5 कार्ड्स कंटेन 3 कार्ड्स ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अनदर काइंड। कहते हैं कि एक हैंड ऑफ 5 कार्ड्स है, हाथ में 5 कार्ड्स हैं, उसमें से 3 जो है एक काइंड के और 2 जो है वो दूसरे काइंड के हो, ठीक है। अच्छा, पहले तो काइंड्स के को समझ लेंगे काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल जो है 13 काइंड्स होते हैं, उसमें हर एक जो स्पेड है, डायमंड है, ये सारे जो हैं 4 जो वो है, डायमंड है, स्पेड है, हर्ट है, और यही जो है, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें 13 कार्ड्स होते हैं, 13 काइंड्स होती हैं, वो क्वीन, किंग वगैरह इस तरह से 13 काइंड्स होती हैं। तो 13 में जो है वो हर एक की 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब किंग भी 4 होते हैं, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक जो है वो हर्ट होता है, ठीक है, और एक जो है वो क्लब होता है, सही हो गया। तो ये हर 13 कार्ड में से 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, डिटरमाइनिंग द फेवरेबल आउटकम, वी नो दैट द नंबर ऑफ वेज टू पिक 2 कार्ड्स, तो 13 में से 2 कार्ड्स पिक करने, ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा हुआ है कि 2 कार्ड्स ऑफ अनदर काइंड एंड क्या है 3 कार्ड्स ऑफ वन काइंड, ठीक है। अच्छा, 13 में से हमने निकालने क्या है 2, द नंबर ऑफ वेज टू पिक 3 आउट ऑफ 4 कार्ड्स। अब 4 में से हमने 3 जो है वो एक काइंड के निकालने, ठीक है। ये इन्होंने कहा है 3 ऑफ वन काइंड। अच्छा, फिर कहा हुआ है वेज टू पिक आउट 2 आउट ऑफ 4 फ्रॉम सेकंड काइंड। अब सेकंड काइंड के लिए हमारे पास क्या हो गया, 4 आउट ऑफ 4 2 हो गया, ठीक है। हैंस यूजिंग द प्रोडक्ट रूल हमारे पास C13 2 आ गया, 4 3 आ गया एंड 4 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। अच्छा, टोटल आंसर लाने के लिए हमने क्या करना है, जो C25 है, दिस इज़ द नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52 सॉरी, क्यों नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, और 5 जो है ये हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द टोटल सैम्पल स्पेस, और इस तरह से ये ऊपर वालों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 13 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 13 जो कार्ड्स हैं उसमें से हमें 2 काइंड्स चाहिए, ठीक है। एक काइंड हमें एक का चाहिए, 3 जो है वो एक काइंड के चाहिए, और 2 जो है वो दूसरे काइंड के चाहिए। तो पहले उसको हम करेंगे, और उसके बाद हर एक काइंड में से जो 4 काइंड्स है उसमें से 3 चाहिए और दूसरे में 4 में से 2 चाहिए, ठीक है। तो उनको सेपरेटली लिखेंगे, सही है। उसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आगे है what is the probability that a randomly chosen 5 positive 2 digit numbers are multiple of 6। सिंपल वही बात है, 6 को 99 से डिवाइड करें तो जो नंबर आपके पास आता है दैट इज़ 16, ठीक है। तो 16 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है, ठीक है। लेकिन उसमें से हम एक को माइनस करें, क्यों, क्योंकि 99 तक जो नंबर्स हैं उसमें तो 6 भी काउंट होता है, और 6 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 के उसको माइनस करें, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 15 2 डिजिट नंबर आ गए, ठीक है। अब पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है, 9 - 99। अब 9 - 99 क्यों किया है, क्योंकि 9 के बाद वाले सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं, वो
2 डिजिट हैं और उससे पहले वाले जो है वो नहीं है, तो इसलिए हमने 99 माइनस 9 कर दिया। सही है। अब हमने क्या करना है, ये टोटल नंबर जो हमारे पास ये 15 आए थे, ये हमारे इवेंट का था, ये 15 जो है ये इवेंट का नंबर था, ठीक है हमारा। तो 15 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 90, ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी, डेफिनेशन है ई बी एन इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज़ अ इवेंट दैट इफ़ ई डज़ नॉट अकर इट इज़ नॉट बाय ई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको आपने याद रखना है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ई जो है एक इवेंट है सैम्पल स्पेस का, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ई अकर ही नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। कह रहे हैं ई बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर अकर्स व्हेन अ डाई इज टॉस। ई को हम एक इवेंट कह रहे हैं कि इवन नंबर आएगा अगर हम एक डाई को टॉस करेंगे, तो ई कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्या होगा। जब हम डाई को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ई कॉम्प्लीमेंट पे हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर्स आएंगे सारे, ठीक है। इस तरह से ई और ई कॉम्प्लीमेंट को डिफ़र किया जाता है। अच्छा, ये इसका थ्योरम है, फार्मूला आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मतलब कि ई कॉम्प्लीमेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें ऑड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी से हम क्या कर देंगे, 1 से हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं और ये आगे वाली एक फिर आप ख़ुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। या मैं सेकंड करवा देती हूँ, फर्स्ट आप खुद कर लें। द लाइट बल्ब्स आर चोजन रैंडम एट 15 बल्ब्स ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, ठीक है। एक तो 3 लाइट बल्ब्स हमने चूज़ करने हैं, कितने में से, 15 में से, ठीक है, और उसमें से 5 क्या है, वो डिफेक्टिव है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट नन इज़ डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 1 इज़ डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 इज़ डिफेक्टिव, ठीक है। अब नन इज़ डिफेक्टिव के लिए पहले तो हम टोटल जो है तो वो फाइंड कर लेते हैं। 15 में से हमने कितने लेने हैं, 3, तो ये हो गया C 15 3। फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन कॉस्ट में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आते हैं 455 वेज, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके लिए नन इज़ डिफेक्टिव के लिए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, नन इज़ डिफेक्टिव 15 में से कितने डिफेक्टिव थे, 5, तो 15 में से 5 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सारे टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आ जाएंगे। तो अब 10 हो गए टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो 10 में से अब हमने कितने चूज़ करने हैं, 3 चूज़ करने, तो ये हो गया 120 वेज टू चूज़ 3 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 120 को डिवाइड कर देंगे 455 से, और इससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 इज़ डिफेक्टिव। अब हमें एक मस्ट डिफेक्टिव बल्ब लेना है और बाकी जो है वो सही हो सकते हैं, ठीक है। तो और चॉइस हमारे पास टोटल कितने बल्ब्स हमने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो अगर हम एक डिफेक्टिव में से ले रहे हैं, टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 5 है, उसमें से हमने कितने लेने हैं डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव लेना है, ठीक है। और बाकी जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितने बल्ब्स हैं, 10 है, और 10 में से अब हम कितने चूज़ करेंगे, एक तो हमने डिफेक्टिव ले लिया ना, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, 5 डिफेक्टिव बल्ब्स जो हैं तो 10 2 हो जाएगा, ठीक है, 45 डिफरेंट पेयर्स आ जाएंगे। और इसी तरह 5 1, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 225 वेज, ठीक है। और 225 वेज को फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल से, जो 455 है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कह रही हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 इज़ डिफेक्टिव, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 इज़ डिफेक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, 1 से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी ना, 1 क्या था, ई था, एक इवेंट था जिसमें कोई भी डिफेक्टिव एलिमेंट नहीं था, नो डिफेक्टिव एलिमेंट, ठीक है, नो डिफेक्टिव बल्ब इसको कह लें, ठीक है, नो डिफेक्टिव बल्ब था, कोई भी नहीं था। अब हमने फाइंड करना है कि उसमें कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब हो, हमने कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है, मतलब इसका ऑपोजिट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 24/91, दैट इज़ 67/91। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। I would love to clear your confusions and answer your questions. और इसके अलावा मैं जितना कर सके तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें।
और थोड़ी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस रखिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखते हुए इजी लगते हैं, लेकिन जब पेपर में आएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। अगर हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना नहीं आएगा तो हमें क्लियर नहीं होगा कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़ के और उसको समझ के और फिर उसको करने की कोशिश किया करें। वीडियो को फिर से बता रही हूँ, याद से प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।